आप इस इमेज को देखो और गेस करो कि ये किस डिजीज की इमेज है। और क्या आप जानते हो कि कैसे बस एक बार मुट्ठी दबाना आपके ब्रेन एक्टिविटी को बूस्ट कर सकता है, और एक ऐसी सेल्फी जिसे दुनिया की सबसे पावरफुल सेल्फी भी कहा जा सकता है। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि माइनक्राफ्ट जैसे गेम में हम मैक्सिमम कितने TNT बॉम्ब्स को फोड़ सकते हैं? और क्या है कि फ्री फायर में वो कौन से 5 लकी प्लेयर्स हैं जिनके पास सबसे ज्यादा डायमंड्स मौजूद है? साथ ही आज के इस स्पेशल वीडियो में आप एलोन मस्क के एक वियर्ड प्रोजेक्ट के बारे में जानने वाले हो जो काफी इंटरेस्टिंग है। तो रेडी हो जाओ फन प्लस फैक्ट्स के लिए। नंबर 30, अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी पीने का सबसे यूनिक स्टाइल किस एनिमल का होता है, तो आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो एलिफेंट के अलावा किसी और के बारे में सोचे। बट आपकी सोच तब बदल जाएगी जब आप डॉग के यूनिक पानी पीने के स्टाइल को देखोगे। डॉग्स हम ह्यूमंस या बाकी एनिमल्स की तरह वैक्यूम की हेल्प से नहीं, बल्कि अपने यूनिक टंग को बैक बेंड करके पानी पीते हैं। नंबर 29, जापान अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से होल वर्ल्ड में फेमस है, लेकिन इस अमेजिंग मॉडर्न एरा में भी जापान अपने नेचर को नहीं भूला। और भले ही दुनिया जापान से कुछ सीखे या ना सीखे, उसे जापान से ये रोड कंस्ट्रक्शन वाली अमेजिंग टेक्निक को जरूर सीखना चाहिए। होता यूं है कि जब भी कोई रोड बनता है तो कई बार उसके बनने के समय बीच में पेड़ आ जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली उसे काटना पड़ता है, लेकिन जापान यहाँ कुछ अलग करता है। वह इन पेड़ों को काटने की जगह इन्हें इनके जड़ों से बांधकर कुछ इस तरह से उस रोड से साइड कर देता है। हुआ ना दोस्तों, डेवलपमेंट अंडर द शैडो ऑफ नेचर। नंबर 28, आपने कभी ना कभी इस कलरफुल टूकन बोर्ड को तो देखा ही होगा, चाहे वो रियल लाइफ में हो या फिर किसी टेलीविजन के एड में। लेकिन इसके बारे में सबसे गजब फैक्ट तो ये है कि इसकी बीक यानी कि इसकी चोंच को इसके मरने के काफी सालों तक कुछ भी नहीं होता। वो चोंच लगभग वैसे ही कंडीशन में होती है जैसे ये पहले थी। नंबर 27, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसी लीगल कंपनी भी है जो क्वीन एलिजाबेथ की मौत की तैयारी कर रही है, तो आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। दरअसल क्वीन एलिजाबेथ की मौत की तैयारी कोई और नहीं बल्कि BBC कंपनी कर रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ अभी बहुत ओल्ड हो गई है और उनकी कभी भी मौत हो सकती है, और ये जब भी होगी तब ये न्यूज सिर्फ यूरोप में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। और इसीलिए BBC अपने होस्ट को इस कंडीशन की तैयारी पहले से ही करवा रही है। नंबर 26, एप्पल के प्रोडक्ट्स कितने महंगे होते हैं उसका अंदाजा आपको होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एप्पल इंडिया स्टोर में वो कौन सा प्रोडक्ट होगा जो सबसे महंगा होगा? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कंप्यूटिंग पावर देगा वही सबसे महंगा होगा, और उसी प्रोडक्ट का नाम है एप्पल मैक प्रो, जिसका दाम है 53 लाख रुपीज। और यही सबसे महंगी चीज है जिसे आप इंडिया के एप्पल स्टोर से बाय कर सकते हो। नंबर 25, ये फैक्ट लिटरली आपका माइंड ब्लो कर देगा, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनना। चिकन टिक्का मसाला जो कि एक पॉपुलर इंडियन डिश है, वो इंग्लैंड में इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि उसे नेशनल डिश ऑफ इंग्लैंड भी माना जाता है। वाओ। नंबर 24, अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन आई से इस पंछी को देखोगे तो आपको बस ये एक सिंपल कौवे जैसा लगेगा, लेकिन अगर आप इसी पंछी को एक बर्ड के आंखों से देखोगे तो ये कुछ इस तरह ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पंछी दिखेगा। नंबर 23, एक बार एक माँ जिसके 2 बेटे थे, सैडली उसके एक बेटे की मौत हो जाती है, जिससे उसके दूसरे बेटे पर काफी बुरा असर पड़ता है और वो अपनी माँ से जिद करता है कि उसे अपने भाई के साथ खेलना है। इसके बाद उसकी माँ ने उसकी इस विश को पूरा करने के लिए एक बेहद ही क्रिएटिव काम किया, जिसे सुनकर शायद ही आपको अपने कानों पर यकीन होगा। उसने अपने दूसरे बेटे की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने मरे हुए बेटे के ग्रेव के पास एक सैंडबॉक्स बनवा दिया, ताकि उसका दूसरा बेटा अपने भाई के साथ नहीं तो कम से कम उसके आसपास खेल सके। नंबर 22, मैकडॉनल्ड्स के बारे में आपने तो सुना ही होगा। जब आप उसके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को सुनोगे तो आपको यकीन नहीं होगा। सुनो, जब कुछ साल पहले मैकडॉनल्ड्स को कुछ रेयर फ्लावर सीड्स मिले थे, तब उसने उसे एक हाईवे के साइड में प्लांट कर दिया था, और फिर उसके बाद उसके बारे में किसी को भी नहीं बताया, इवन उस प्लॉट के ओनर को भी। लेकिन जब वो गोल्डन फ्लावर ग्रो हुए तब सभी को उसके बारे में पता चल गया, और फिर जब उस प्लॉट के मालिक ने उसे काटना चाहा तो पता चला कि वो कैलिफोर्निया में इतना रेयर है कि उसे काटना तो दूर की बात है, उसे छूना तक अलाउ नहीं है। और आज उस जगह पर वो फ्लावर्स एक बड़े M यानी कि मैकडॉनल्ड्स के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। नंबर 21, ये फैक्ट आपको बहुत मोटिवेट करेगा। आप इस इमेज को ध्यान से देखो, जिसमें एक तरफ यंग जोसेफ है और दूसरी तरफ उसका इंस्पिरेशन माइकल फिलिप्स, और ये इमेज साल 2008 की है। लेकिन जब आप वही 2 लोगों को दूसरे इमेज में देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि यह वही यंग जोसेफ है जिसने
जिसने अब अपनी इंस्पिरेशन माइकल को ओलंपिक्स में हरा दिया है। नंबर 20, एक बार एक वुमन के पास एक पेट था और वो भी एक पाइथन, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो वुमन उस पाइथन को बहुत चाहती थी और उसके अनुसार वो पाइथन भी उसे उसी की तरह चाहता था। वो पाइथन लगभग 4 मीटर लंबा था और वो काफी हेल्दी था, लेकिन एक बार अचानक वो पाइथन कुछ नहीं खाने लगा और ऐसे ही वो लगभग 1 वीक से कुछ नहीं खा रहा था, जिसकी वजह से वो लास्टली वो वुमन उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने पाइथन को ध्यान से ऑब्जर्व किया और वुमन से कुछ सवाल पूछे, जैसे क्या पाइथन आपके साथ ही सोता है, क्या वो आपको सोते हुए ध्यान से देखता है और क्या वो सोते समय आपसे लिपटता है। वुमन ने इन सब सवालों का आंसर हाँ में दिया। तब डॉक्टर ने उसे कुछ बहुत ही अजीब बताया। डॉक्टर ने उसे बताया कि अब आपको इस पाइथन को जू में भेज देना चाहिए, क्योंकि अभी आपको खाने का प्लान कर रहा है और इसीलिए आपसे लिपट कर ये आपका साइज मेजर कर रहा है और इसलिए ये भूखा रहकर अपने पेट में आपके लिए जगह बना रहा है। ये फैक्ट से हमें ये सीख मिलती है कि जो लोग आपके आसपास रहते हैं जरूरी ही नहीं वो आपके बेनिफिट्स भी चाहें, वक्त आने पर आपको हार्म भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमेशा अलर्ट रहें। नंबर 19, एक बार 2013 में एक इंसान जिसका वेट 1300 पाउंड था और जो वर्ल्ड का सेकंड अब तक का सबसे भारी इंसान था, उसका वेट 2017 में बस 150 पाउंड हो गया। लेकिन जब आप जानोगे कि ये कैसे हुआ तो आप हंस पड़ोगे। दरअसल उनको ये करने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया के किंग ने ही ऑर्डर दिया था। नंबर 18, आपने न जाने आज तक कितने ही डिसीज इसको देखा होगा, मगर आज मैं जिस डिसीज के बारे में आपको बताने वाला हूँ हो सकता है शायद आपने उसका नाम तो सुना होगा मगर कभी भी देखा ना होगा, और वो डिसीज है बोन कैंसर। और वो रियल लाइफ में कुछ ऐसा दिखता है मानो जैसे बोन्स को किसी कीड़े ने डैमेज कर दिया हो। नंबर 17, अगर आप कुछ वर्ड याद करने का कोशिश कर रहे हो और वो याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अपनी मुट्ठी को बंदो और फिर उसे याद करने की कोशिश करो, क्योंकि आपके ब्रेन एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा और मेमोरी को भी इम्प्रूव करता है, जो आपको याद करने में काफी हेल्प करेगा। नंबर 16, ये जो आप अपने स्किन पर देख पा रहे हो उसे देखकर आपको जरूर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, डर्मेटोग्राफिया एक ऐसा कंडीशन होता है जो स्किन राइटिंग के नाम से जाना जाता है, और जिन लोगों को डर्मेटोग्राफिया होता है वो अपने स्किन को लाइटली स्क्रैच करके उस पर कुछ ऐसा अमेजिंग ड्राइंग भी बना सकते हैं। नंबर 15, आज हम आपके लिए एक मजेदार पिक लाए हैं। जो पिक आप अभी अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो उसे आप अपने आंखों को 70% बंद करके देखो और इसके बाद क्या दिखा उसे कमेंट करना मत भूलना। नंबर 14, डायनासोर नाम तो सुना ही होगा, पर डायनासोर के बारे में सबसे गजब फैक्ट तो ये है कि आज से 150 मिलियन साल पहले क्लाइमेट चेंज होने में डायनासोर के फाट का सबसे बड़ा योगदान था। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो ये है कि इसी क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आज डायनासोर नहीं है, इसलिए सभी काम तमीज के साथ करना चाहिए। नंबर 13, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मीडियम के थ्रू आप इस फैबुलस वीडियो को देख रहे हो यानी कि इंटरनेट, वो कैसे और किन के हेल्प से चलता है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेट सिर्फ 14 लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसमें 7 सीक्रेट कीज और 7 लोग बैकअप कीज होल्डर्स हैं, मतलब टोटली 14 लोग। नंबर 12, अगर आप एक बच्चे हो तो आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग सेल्फी का रिकॉर्ड किसी बड़े आदमी के पास नहीं बल्कि इस बच्चे के पास है, जिसने एक ओकेजन के दौरान इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ सेल्फी खिंचवाई। नंबर 11, शायद आप भी उन लोगों में से होंगे जिनको अपने घर में रखे गैस सिलेंडर से सबसे ज्यादा डर लगता होगा, पर क्या आप जानते हैं इंडिया में अगर खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट होता है तो उसी विक्टिम की फैमिली को कंपेंसेशन के रूप में गैस एजेंसीज को 50 लाख रुपए देना पड़ेगा। नंबर 10, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को ब्लूटूथ ही क्यों नाम पड़ा? ये एक 10वीं शताब्दी के राजा किंग हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम पर पड़ा था। उन्होंने ही डेनमार्क और नॉर्वे को कनेक्ट किया था, ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर वायरलेस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर और सेल फोन्स को करती है। नंबर 9, जस्ट इमेजिन दैट, क्या हुआ जब लोगों ने पहली बार रिमोट से चलने वाली कोई चीज देखी होगी। यस, निकोला टेस्ला ने जब 1898 में पहली बार रिमोट कंट्रोल बोट लोगों के बीच लाया था तो लोग ये समझते थे कि इसे टेलीपैथी या एक स्मार्ट और ट्रेंड बंदर कंट्रोल किया जा रहा है, पर किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि इसे और कोई नहीं बल्कि खुद निकोला ही कंट्रोल कर रहे हैं। नंबर 8, दोस्तों समय भी क्या चीज है, हम पास्ट को देख तो सकते हैं बट पास्ट में जा नहीं सकते, और फ्यूचर में जा सकते हैं तो फ्यूचर को देख नहीं सकते। अच्छा दोस्तों, इफ वी कैन सी द फ्यूचर देन व्हाट विल बी द सिचुएशन
एजुकेशन, जरा सोचिए और कमेंट कीजिए। नंबर 7, आज तक हम सभी यही पढ़ते आए हैं कि सूरज ईस्ट से उगता है और वेस्ट में डूब जाता है, लेकिन दोस्तों सच्चाई तो यह है कि ना ही सूरज उगता है और ना ही डूबता है। ये सिर्फ अर्थ के घूमने की वजह से होता है और इसी फैक्ट से हम इजीली जान सकते हैं कि कैसे हमारा एजुकेशन हमारे कॉमन सेंस को। नंबर 6, अगर आपने स्पाइडरमैन मूवी देखा होगा तो आप ये तो जरूर जानते होंगे कि स्पाइडरमैन यानी कि जो पीटर पार्कर 20 सालों तक इनग्राम स्ट्रीट्स जो कि फॉरेस्ट हिल्स क्वींस में है वहाँ बड़ा हुआ था। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि ये कोई फिक्शनल प्लेस नहीं है बल्कि एक रियल प्लेस है। और इससे भी गजब की बात तो ये है कि यहाँ रहने वाली फैमिली भी पार्कर की फैमिली है। नंबर 5, इलॉन मस्क। ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर लगता है कि वर्ल्ड में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, चाहे वो मार्स पर रहना हो या फिर बिना ड्राइवर के किसी कार में सफर करना। सिंपली बोलूं तो ये फिक्शन को रियल लाइफ में उतारने वाले एक जीनियस है और इन्हीं का एक जीनियस प्रोजेक्ट है न्यूरालिंक, जो एक छोटा सा चिप होगा और जिसके हेल्प से आप अपने किसी भी फेवरेट म्यूजिक को डायरेक्टली अपने ब्रेन में देख सकते हो। नंबर 4, अभी एक गेम है जो कि बहुत पॉपुलर हो रहा है और वो है अमंग अस, जिसके ग्राफिक्स पर अगर आप जाते हो तो शायद ही उसे खेलोगे, लेकिन अगर आप उस गेम के कॉन्सेप्ट पर जाते हो तो आपको कुछ सीखने को मिले या ना मिले, एक चीज है जो इनडायरेक्टली आप सीख जाओगे और वो ये है कि अगर आप राइट हो तो ये काफी नहीं है, बल्कि लोगों को कन्विंस करना कि आप राइट हो ये जरूरी है। ये सिर्फ इस गेम के ही नहीं है बल्कि हमारे रियल लाइफ की सच्चाई है। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि जब मिलिट्री के पास इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी तब क्या होता होगा? वो कैसे एक हैवी मशीन को एक जगह से दूसरी जगह ले कैरी करते होंगे। 1900s में ये सब कुछ होता था सिर्फ इन साइकिल से, जिनमें रबर्स के नहीं बल्कि स्प्रिंग्स के टायर्स होते थे। वाह, हमने सिर्फ 100 सालों में ही कितने प्रोग्रेस कर ली है। नंबर 2, क्या आपने कभी ये इमेजिन किया है कि माइनक्राफ्ट में हम मैक्सिमम कितने TNT बॉम्ब्स को फोड़ सकते हैं? दोस्तों, जो लोग माइनक्राफ्ट के बारे में नहीं जानते उनको मैं ब्रीफ में बता दूं कि माइनक्राफ्ट एक ऐसा गेम है जिसमें आप डेली लाइफ के लगभग सारे कामों को कर सकते हो। तो हाँ, अगर हम माइनक्राफ्ट में TNT बॉम्ब्स को फोड़ने के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें तो ये रिकॉर्ड है एक यूट्यूब चैनल शार्क के पास, जो मेनली माइनक्राफ्ट पर वीडियो बनाता है। उन्होंने अपने 25 नवंबर 2019 को एक वीडियो में 10, 20 या 30 मिलियन नहीं बल्कि पूरे 1 बिलियन बॉम्ब्स को फोड़ा था और इसको अचीव करने में उनका सिस्टम काफी बार हैंग भी हुआ था। नंबर 1, अगर आप फ्री फायर खेलते होगे तो डायमंड्स की क्या वैल्यू है ये तो आपसे अच्छा और कोई नहीं जान सकता, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि वो कौन से लकी टॉप 5 डायमंड किंग प्लेयर्स हैं जिनके पास वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डायमंड्स का रिकॉर्ड है? तो अगर हम इन स्टनिंग रिकॉर्ड की बात करें तो ये रिकॉर्ड में 5th पोजीशन पर आते हैं डी आयन, जिनके पास इतने डायमंड्स हैं। उसके बाद नंबर 4 पर आते हैं ज्ञान अनब वाइटे, जिनके पास इतने डायमंड्स हैं। और फिर आते हैं नंबर 3 पर जिक्स ऋतिक, जिनके पास भी सेम नंबर ऑफ डायमंड्स आते हैं, यानी कि इतने डायमंड्स। अगर आपको लग रहा होगा बस इसके बाद 5 या 6 वाला डायमंड किंग आएगा तो आप गलत हो, क्योंकि नंबर 2 पर है इवास डेप्रोस, जिनके पास इतने डायमंड्स हैं। और भाई वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डायमंड्स का रिकॉर्ड रखने वाले का नाम A12 TTO है और इनके पास इन सबसे कहीं ज्यादा पूरे इतने डायमंड्स मौजूद हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और आप मुझे